500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने से बैंकों की किस्मत बदलने लगी है। इससे न सिर्फ बैंकों में डिपॉजिट यानी कि जमा बढ़ गया है, बल्कि उनके एनपीएज यानी कि जो बैड लोन थे उसका बोझ भी घट रहा है। लोग 500 और 1000 के पुराने नोटों के जरिए कैश में अपना बकाये को सेटल कर रहे हैं, जिसमें सरकारी खजाना मालामाल हो रहा है। पर क्या ये ब्लैक मनी खपाने का जरिया है या फिर लोगों की ईमानदारी वाकई बड़ी है? एनपीएज यानी बैड लोन के पहाड़ से जूझ रहे बैंकों को नोटबंदी के तौर पर एक नया अस्त्र मिला है। जी हां, नोटबंदी ने बैंकों के डूब चुके कर्ज की वापसी का रास्ता खोल दिया है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पर बैन के बाद डिफॉल्टर्स बड़ी संख्या में कैश में अपने बकाये का सेटलमेंट कर रहे हैं। बैंकों के मुताबिक सबसे ज्यादा सेटलमेंट एसएमई और एग्रीकल्चर लोन में हो रहा है। साथ ही क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन के डिफॉल्टर्स भी कैश में अपने बकाये का सेटलमेंट कर रहे हैं। दरअसल कस्टमर्स इस मौके को अपने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को खपाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। नोटबंदी के बाद सरकार ने लोगों को पुराने नोट में बकाया चुकाने की अनुमति दी हुई है। बैंकों के मुताबिक सेटलमेंट के लिए भी अभी छोटे डिफॉल्टर्स ही आ रहे हैं, लेकिन अगले महीने से ये ट्रेंड बदलने की उम्मीद है। बैंकों को उम्मीद है कि दिसंबर में बड़े डिफॉल्टर्स भी कैश में सेटलमेंट के लिए आ सकते हैं। बैंकों पर करीब 6.7 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन का पहाड़ खड़ा हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है। डिफॉल्टर्स से वसूली के लिए बैंक कर्मचारियों की जो कोशिशें अब तक असफल साबित हो रही थी, नोटबंदी ने यह काम बिल्कुल आसान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोटबंदी से देश की इकोनॉमी पर क्या असर होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इसका बड़ा असर बैंकों की सेहत पर दिखने लगा है। इससे बैंकों का सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं बढ़ा है, बल्कि कई तरीकों से बैंक का फायदा भी हो रहा है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तक बैंकों में सालों से बंद पड़े लॉकर्स बड़ी समस्या बनती जा रही थी। कई लॉकर्स की तो सालों से फीस भी नहीं भरी गई थी और इन लॉकर्स के मालिक बैंक का फोन भी नहीं उठा रहे थे। कुछ सरकारी बैंकों के एक ब्रांच में लॉकर्स की बकाया फीस 21 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। बैंक कर्मचारी चिट्ठियां लिखें तो पता चले ग्राहक ने घर का पता गलत दिया है या फिर घर बदल लिया है। न नोटिस सर्व हो पाए, न ग्राहक बैंक में आए। लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अचानक सब बदल गया है। अब ग्राहक बिना बुलाए बैंक आ रहे हैं। बैंकों के मुताबिक कई ग्राहक सालों बाद अपने लॉकर को ऑपरेट करने बैंक आ रहे हैं। अपना बकाया चुकाकर लॉकर ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही डोरमेंट हो चुके खातों को भी कस्टमर्स एक्टिवेट करा रहे हैं और उसमें पैसे डाल रहे हैं। जितने भी हमारे ड्यूज थे उसमें पैसे आ रहे हैं और छोटे जो लोन अकाउंट्स थे उसमें भी काफ़ी पैसे आ रहे हैं। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग जो होती है, जो छोटे उद्योजकों को या खेती में या एग्रीकल्चर लेंडिंग वगैरह होती है, उसमें भी काफ़ी सारे पैसे इस वक्त उन लोन अकाउंट्स में आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा डोरमेंट अकाउंट भारत में है। डोरमेंट अकाउंट उन बैंक खातों को कहा जाता है जिन्हें लंबे समय तक ऑपरेट नहीं किया जाता। 2015 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल बैंक अकाउंट में से 37% खाते डोरमेंट हैं। 2014 में यह आंकड़ा 77% था, लेकिन एलपीजी सब्सिडी के लिए डीबीटी स्कीम शुरू होने के बाद इसमें कमी आई है और नोटबंदी के बाद इसमें और तेजी आ गई है। इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं या लॉकर्स हैं, तो डेफिनेटली लोग जब बैंक आ रहे हैं तो उनके जो चार्जेस को पेंडिंग है बैंक, तो बैंक भी उनको चार्जेस को रिकवर कर पा रहे हैं और इसीलिए इनऑपरेटिव अकाउंट भी ऑपरेटिव बन रहे हैं। बिकॉज जिन लोगों ने अभी पैसा कभी काफ़ी टाइम से ऑपरेट नहीं किया था और आज जब 500 और 1000 की जो करेंसी डिमोनेटाइज हुई है तो डेफिनेटली अपने अकाउंट में जमा कराने के लिए आ रहे हैं, तो उससे भी डेफिनेटली हेल्प मिल रही है बैंकों को। जीरो बैलेंस वाले जनधन खाते में भी पैसे जमा हो रहे हैं। लोन अकाउंट को लोग रेगुलर कर रहे हैं। उन लोन अकाउंट में भी पैसे जमा किए जा रहे हैं जहां किसानों ने लोन डिफॉल्ट किया था। मौजूदा हालात से बैंकों को अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट घटाने में मदद मिल रही है।
डिमोनेटाइजेशन की वजह से बैंकों पे कुछ दबाव ज़रूर है, पर इसका फ़ायदा भी उन्हें खूब हो रहा है। भारी लिक्विडिटी की वजह से एक ओर जहां डिपॉजिट कॉस्ट में कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशनल कॉस्ट में भी भारी कमी आ सकती है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बदले हालात में बैंक इसका फ़ायदा कंज्यूमर को किस तरीके से देते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने का असर टैक्स कलेक्शन पर भी दिख रहा है। पुराने नोट बंद होने के बाद अर्बन बॉडीज के टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2015 के मुकाबले इस बार नवंबर में नगर पालिकाओं के टैक्स कलेक्शन में 268% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। मुंबई में पिछले साल यानी नवंबर 2015 तक 3185 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था। वहीं नवंबर 2016 की बात करें तो 11,913 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए हैं। अहमदाबाद की बात करते हैं। नवंबर 2015 में 78 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। नवंबर 2016 तक 170 करोड़ रुपए कलेक्ट हो गए हैं। कोयम्बटूर में अब तक 57 करोड़ रुपए जमा हुए थे। वहीं इंदौर में जहां पिछले साल 10 करोड़ कलेक्ट किए गए थे, वहीं इस साल 32 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ है। हैदराबाद के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। नवंबर 2015 में 8 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर जमा हुए थे। नोटबंदी के बाद ये आंकड़ा 208 करोड़ तक पहुंच गया है। सूरत में भी कमोबेश यही तस्वीर है। भोपाल में पिछले 3 साल में 3 करोड़ टैक्स कलेक्ट हुआ था। नोट बैन के बाद 25 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों ने 2.5 करोड़ टैक्स दिया था। नोटबंदी के बाद 27.5 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ है। तो आज आधी रात के बाद आपको बता दें कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट से पेमेंट बंद हो जाएगा। मतलब आधी रात के बाद से आप सरकारी अस्पताल, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, बिजली पानी का बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे, केटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह और कब्रिस्तान, साथ ही स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या फिर टैक्स, कोर्ट की फीस, सरकारी स्टोर पर नहीं चला पाएंगे पुराने 500 और 1000 के नोट। सरकार ने अब तक इसकी मियाद नहीं बढ़ाई है। इसके बाद आप 2000 और 500 रुपए के नए नोट और 1000 और उसके नीचे के जो छोटे नोट हैं उनसे भुगतान कर पाएंगे। हालांकि इन जगहों पर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य डिजिटल तरीकों से भी भुगतान आप कर सकते हैं जहां इनकी सुविधा हो। वहीं किसानों को 500 रुपए के पुराने नोटों से बीज खरीदने की छूट मिली रहेगी। हालांकि पुराने नोटों को आप 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। तो नोटबंदी के ऐलान होने के बाद से अभी तक जनधन खातों में करीब 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए थे। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा डिपॉजिट हुआ है। आयकर विभाग की इन डिपॉजिट्स पर पैनी नजर है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इन खातों में काला धन जमा कराया जा रहा है। खबर यह भी है कि आरबीआई ने आज से जनधन, लघु बचत और बीसी अकाउंट में 1000 और 500 के नोट जमा करने पर रोक लगा दी है। जनधन खाते में अचानक जमा हुए रुपयों को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। आईबी के साथ ही आयकर विभाग को भी जांच के आदेश दिए गए हैं। 500, 1000 रुपए के नोट बैन के बाद जनधन खातों में नोटों की बरसात हो गई है और सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर के बाद से अब तक जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मतलब यह है कि पिछले 15 दिनों के भीतर 21,000 रुपए जमा हुए हैं। 21,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ है 8 नवंबर के बाद से, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया है।